हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और इसके बेसिक्स आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और बेसिक्स। तो क्वेश्चन 3 कहता है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो 4 एपी आपको दी हुई हैं और इनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको बताना है। ठीक है, तो बेसिक्स तो हमको पता ही है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि पहला पार्ट है 3, 1, -1, -3। तो आप देखिए ये तो हो गई आपकी फर्स्ट टर्म और ये हो गई सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो उसने पूछा फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म तो 3 है। और कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकलता है? कॉमन डिफरेंस डी निकलता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो फार्मूला लिखेंगे आप a2 - a1, राइट। सो 1 - 3, 1 - 3 यानी कि -2। और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो होता ही है, आप चाहे तो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म से भी निकाल सकते हैं, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म से भी निकाल सकते हैं, यानी कोई भी आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म को माइनस करके डी आता है। तो ये तो हमको बेसिक्स से पता है। सेकेंड पार्ट है -5, -1, -3, -5, -1, 3, 7। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म है -5, ठीक है, और सेकेंड टर्म है -1। तो सेकेंड टर्म हमको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि उसी से हम डी निकालते हैं, राइट। तो फर्स्ट टर्म है -5 और सेकेंड टर्म है -1 और हमने डी निकालने का फार्मूला लगाया a2 - a1। a2 - a1 मतलब -1 माइनस -5। सो -1 माइनस -5, माइनस माइनस मिक्स प्लस, सो -1 + 5 हो जाएगा जो कि 4 के बराबर आ गया। तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया 4 और फर्स्ट टर्म हो गई -5। यही आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। तो फर्स्ट टर्म है 1/3 और सेकेंड टर्म ले लेते हैं 5/3। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आपका डी भी आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म है 1/3 और सेकेंड टर्म है 5/3 और कॉमन डिफरेंस डी हो गया 5/3 - 1/3 जो हो जाएगा 4/3। सिंपल है, न्यूमरेटर 5 - 1 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो 3 है ही। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। फर्स्ट टर्म है 0.6, सेकेंड टर्म है 1.7। और जब आपको फर्स्ट टर्म पता है और सेकेंड टर्म पता है तो अब आप यहाँ से डी भी निकाल सकते हैं। तो a1 है 0.6, a2 है 1.7 और d क्या होगा a2 - a1 यानी 1.7 - 0.6। तो जब 1.7 में से 0.6 को आप माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.1। ठीक है, एकदम सिंपल है। ये आपका d हो गया 1.1। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो काफ़ी आसान था। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। इनमें से कौन एपी हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और फाइंड द डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। 3 और टर्म्स आपको लिखकर दिखानी है डी बताने के बाद, ठीक है। तो पहले तो ये चेक करना है एपी है कि नहीं है और फिर उसके बाद डी निकाल के उसकी 3 और टर्म्स निकालनी है। तो पहला पार्ट देखते हैं इसका। पहला पार्ट है 2, 4, 8, 16, राइट। तो फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 8। और पहले भी हमने देखा है पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में कि एपी कैसे पता लगाते हैं। एपी पता लगाने के लिए पहले आप a2 - a1 करेंगे। a2 - a1 यानी कि 4 - 2, राइट। तो 4 - 2 करने से क्या आ गया? 2 आ गया। फिर आप a3 - a2 पता करेंगे यानी कि 8 - 4। 8 - 4 कितना आ गया? 4। तो a2 - a1 आया 2 और a3 - a2 आया 4। अब ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल होते तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता, पर अब ये इक्वल ही नहीं है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना। ये बेसिक लॉजिक है, बेसिक नॉलेज है। a2 - a1 इक्वल टू a3 - a2 तो वो AP है और इक्वल नहीं है तो AP नहीं है। तो ये तो AP ही नहीं है, तो इसमें D वगैरह तो कुछ निकाला ही नहीं जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट पे। तो सेकेंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2, राइट।
तो 2 हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, 5/2 सेकेंड टर्म, 3 हो गई थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म है 7/2, राइट। तो पहले हम देखेंगे AP है कि नहीं, उसके लिए हम निकालेंगे A2 - A1। A2 यानी 5/2 - 2 को हमने 2/1 लिख दिया क्योंकि अभी हम यहाँ पर LCM लेने वाले हैं। तो ये 1 इधर मल्टीप्लाई, 1 5 ज़ा 5, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 5 - 4 ऊपर बचा 1 और नीचे 2। इसी तरीके से हम A3 - A2 निकालेंगे, A3 - A2 यानी 3 - 5/2। तो 3 के डिनोमिनेटर में हमने 1 लिख दिया है। अब हम LCM लेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, न्यूमरेटर में आया 6 - 5, 6 - 5 होता है 1 और नीचे 2 1 ज़ा 2, ये भी आ गया 1/2, यानी A2 - A1 और A3 - A2 दोनों के दोनों हाफ हैं दोनों इक्वल हैं। तो ये इक्वल है तो ये AP हो गया और इनका डिफरेंस कितना हो गया, हाफ हो गया, D हाफ हो गया, ठीक है। और फर्स्ट टर्म 2 है और D हाफ है, ये तो क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए, राइट 3 मोर टर्म्स। तो आप 4 टर्म्स तक तो जानते हैं, यानी आपको 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म भी बतानी है। तो 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म बताते हैं। 5th टर्म का क्या फार्मूला होगा बेटा, 5th टर्म का फार्मूला होगा A4 + D, ये 5th टर्म का फार्मूला होगा। कोई भी टर्म निकालनी है तो क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म में D को ऐड किया जाता है, राइट। तो A5 निकालना है तो आपको प्रीसीडिंग टर्म यानी A4 में D को ऐड करना पड़ेगा। और A4 है क्या, A4 है 7/2, तो 7/2 में आपको D ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। D कितना है, हाफ है, अभी अभी हमने निकाला। तो 7/2 + 1/2 कितना हो गया, 8/2, 8/2 यानी कि 4 हो गया। तो 5th टर्म आ गई 4, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे 6th टर्म निकालना है, तो 6th टर्म का फार्मूला क्या होगा, 6th टर्म का फार्मूला होगा A5 + D, और A5 हमने अभी अभी पीछे निकाला, A5 कितना है 4, तो A6 होगा A5 यानी कि 4 + D, 4 + हाफ। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 9, 9/2। तो ये आपकी 6th टर्म आ गई। 6th टर्म कितनी आई, 9/2 आई। और अब आपको 7th टर्म अगर निकालनी है तो 7th टर्म कैसे निकलेगी, प्रीसीडिंग टर्म में D जोड़ना पड़ेगा। तो 7वीं टर्म अगर आप निकाल रहे हैं तो इससे पिछली वाली टर्म यानी कि 6ठी टर्म में D जोड़ना पड़ेगा। 6ठी टर्म कौन है, 9/2, 9/2 में D जोड़ दीजिए, हाफ जोड़ दीजिए, 9/2 + 1/2, 9 + 1 ऊपर हो गया 10 और नीचे 2, तो 10/2 कितना हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरीके से आपने 5वीं टर्म निकाली कितनी, 4, 6ठी टर्म निकाली 9/2 और 7वीं टर्म निकाली 5। आपको करना क्या है, बस पिछले वाली टर्म में D को ऐड करना है, तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी जो आप निकालना चाहते हैं, राइट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, 4 टर्म दी हुई हैं। पहले तो चेक कर लेते हैं AP है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं, हमेशा की तरह A2 - A1, तो A2 है -3.2 और -3.2 में आपको माइनस करना है -1.2 को। तो माइनस करना है -1.2 को, 2 बार नेगेटिव आने पर वो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये दोनों साइन एक दूसरे को काट के पॉजिटिव हो जाएंगे। -3.2 + 1.2, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3.2 में से 1.2, तो 3.2 में से 1.2 माइनस करोगे तो आएगा 2, और साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है, तो बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है ना, 3.2 नेगेटिव है, तो सब्ट्रैक्ट होकर 2 आएगा और साइन बड़े वाले नंबर का यानी नेगेटिव लग जाएगा, राइट। तो माइनस करके तो 2 - 2 0, 3 - 1 2, -2 आ गया, राइट। इसी तरीके से आप A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी कि -5.2 -3.2, तो माइनस माइनस यानी कि प्लस हो गए, तो सो -5.2 + 3.2, ठीक है। और जब आप इन्हें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे भी आंसर -2 ही आएगा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। तो जब A2 - A1 और A3 - A2 दोनों से -2 आ रहा है, यानी दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक AP है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, इसका कॉमन डिफरेंस है -2, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि फर्स्ट टर्म तो -1.2 है और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 है। और अब अगली
3 टर्म निकालनी है। तो जैसे कि अगर आपको A5 निकालना है तो A5 का फार्मूला क्या होगा, पिछले वाली टर्म यानी चौथी टर्म में आपको ऐड करना पड़ेगा D। तो चौथी टर्म में जब आप D ऐड कर देंगे तो आपको पांचवी टर्म मिल जाएगी। चौथी टर्म थी -7.2, देख लीजिए, है ना। तो इसमें D ऐड कर देंगे, D यानी कि -2 ऐड कर देंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप फाइनली आपके पास आएगा -7.2 और -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे। तो -7.2 और -2 हो जाएगा -9.2। ठीक है। ऐसे जब आप 6 टर्म निकालेंगे तो 6 टर्म होगी 5th टर्म प्लस D। 5th टर्म यानी पीछे वाली टर्म प्लस D। तो 5th टर्म कौन थी, -9.2, तो हमने लिखा -9.2 प्लस D, और D क्या है, D तो -2 ही रहेगी, D कभी भी चेंज नहीं होता। तो फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और -9 और -2 होता है -11, तो ये हो जाएगा -11.2। क्लियर। इसी तरीके से जब आप 7वीं टर्म निकालेंगे तो 7वीं टर्म में आप लिखेंगे छठी टर्म यानी पीछे वाली टर्म प्लस D। तो छठी टर्म प्लस D, अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -11.2 और -2, -11.2 और -2, तो -11 और -2 हो गया -13, और डेसिमल के बाद है 2, तो आंसर आया -13.2। काफी आसान है। आगे बढ़ते हैं 4th पार्ट। तो अगर आपको आ गया है अब तक तो आप खुद से भी कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट वाले, डेसिमल्स वाले, ये देख लीजिएगा बेशक, पर जो सिंपल क्वेश्चन है वो खुद से ट्राई कीजिए तो बेटर रहेगा। अभी मैं 4th पार्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो 4th पार्ट में फर्स्ट टर्म है -10 और सेकेंड टर्म है -6, थर्ड टर्म -2, फोर्थ टर्म 2। तो पहले मैंने A2 - A1 किया, यानी -6 माइनस -10, -10 मीन्स +10 हो जाएगा। तो -6 + 10 कितना हो गया, 4 हो गया। इसी तरीके से A3 - A2, A3 यानी कि -2 माइनस A2 यानी कि -6, ठीक है। तो A3 - A2, फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 - 2 आ गया 4। और अब हम कह सकते हैं कि क्योंकि A2 - A1 और A3 - A2 इक्वल हैं, इसलिए ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसका कॉमन डिफरेंस, ये डिफरेंस कितना है, वो है 4। तो कॉमन डिफरेंस है 4। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको A5 निकालना है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो क्या होगा, A4 + D, राइट। A5 क्या होगा, A4 + D, A4 + D। तो A4 की वैल्यू 2 है, आपने पीछे ही देख लिया था, A4 की वैल्यू 2 है, ये रही A4 की वैल्यू, और इसमें आप D ऐड कर दीजिए, तो D कितना है, 4। तो 2 + 4 आ गया आंसर 6। और फिर अगली टर्म A6 निकालनी है, तो इस 6 में D ऐड कर दीजिए, तो 6 + 4 आ जाएगा 10। और फिर अगली टर्म निकालनी है, तो फिर इस 10 में D ऐड कर दीजिए, यानी 10 + 4 14। तो एक बार आपको एक टर्म पता चल गई तो उसमें फिर D ऐड करते जाइए, और अगली टर्म आपको पता चलती जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, इसको देखिए ध्यान से, और इसी तरीके से कॉपी में भी लिखना है, पेपर में भी लिखना है। 5th पार्ट पे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो पहली टर्म तो 3 है ही, और दूसरी टर्म है 3 + √2, और तीसरी टर्म है 3 + 2 √2, और अगली टर्म है 3 + 3 √2। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, 3 में √2 ऐड किया है, फिर उसमें √2 ऐड किया है, तो √2 में √2 ऐड किया तो 2 √2 हो गए। फिर एक और अगली टर्म में एक और बार √2 ऐड कर दिया तो 3 √2 हो गए। अब आप गैस कीजिए कि इसकी अगली टर्म क्या होगी। तो √2, 2 √2, 3 √2, अगले में 4 √2 आ जाएगा, तो अगली होनी चाहिए 3 + 4 √2। तो आप ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हैं कि अगली टर्म होगी 3 + 4 √2। उसकी अगली टर्म में फिर एक और √2 आ जाना चाहिए, तो अब आना चाहिए 5 √2। देखिए 3 + 5 √2, और अगली टर्म में 3 + 6 √2 होना चाहिए। तो ये काफ़ी हम अपनी कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं। अच्छा, क्या ये AP है? ये 100% AP है, क्योंकि आप देखिए कि हर बार प्रीसीडिंग टर्म में √2 ऐड करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं, और AP की डेफिनेशन ही है कि किसी भी नंबर में जब आप एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते जाते हैं तो उससे AP जनरेट होती है। और जो अभी तक हम कर रहे थे वो भी हम करके देख लेते हैं। AP की डेफिनेशन कैसे उसको प्रूफ करना है,
वो ये था कि a2 माइनस a1 करते थे, तो 3 प्लस रूट टू माइनस 3 करेंगे, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या, रूट टू। ऐसे ही आप a3 माइनस a2 करेंगे, तो ये रहा a3 और ये है a2, ठीक है। तो a3 माइनस a2 करेंगे तो क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा। आपको समझ आया ना, 3 प्लस टू रूट टू में माइनस किया 3 प्लस रूट टू, जब माइनस करेंगे 3 प्लस रूट टू तो ब्रैकेट खोलने के बाद साइन बदलता है तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसीलिए आपको यहाँ पे -3 और -√2 दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिव ब्रैकेट में पूरे में लिखा जाएगा। समझ आया। 2√2 -√2, 2 रूट टू में से एक रूट टू माइनस हुआ तो एक ही रूट टू बचेगा, सिंपल सी बात है। तो a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 दोनों ही रूट टू आ रहे हैं, दोनों ही इक्वल आ रहे हैं, यानी कि ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी कॉमन डिफरेंस है √2। और जैसे मैंने कहा अगली टर्म बताना कितना आसान था, ये था 3, इसमें √2 ऐड हुआ, फिर 2 √2 हो गए, फिर 3 √2 हो गए, तो अगले में 3 + 4 √2 होगा, फिर अगले में 3 + 5 √2 होगा और उसके अगले में 3 + 6 √2 होगा, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। तो ईजी है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ओके, तो 6th पार्ट देखते हैं, वो है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। क्या ये एक एपी है, चेक कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, अगर मैं करता हूं a2 माइनस a1 यानी कि ये 0.22 माइनस 0.2, तो क्या आएगा, 0.02 आएगा। एक बार करके दिखा देते हैं। 0.22 माइनस 0.2, अगर इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा। आप देखिए यहाँ पे तो कोई नंबर नहीं है ना, तो इधर आप 0 लगा सकते हैं। तो ये तो 22 माइनस 20 हो गया एक प्रकार से, है ना। तो 2 माइनस 0 हो गया 2, और इधर 2 में से 2 गया 0, तो आंसर कितना है 0.02। बड़े वाले नंबर का साइन पॉजिटिव, तो ये आ गया 0.02। ठीक है बेटे। ऐसे ही आप a3 में से a2 को माइनस जब करेंगे तो आएगा 0.002। आप करके देखिएगा 0.002 आएगा। एक बार मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, फिर अगर आपको दिक्कत है तो 2 में माइनस कर रहे हैं 0.22। अब आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, तो 2 माइनस 0 तो 2 आ जाएगा, और यहाँ 0 यहाँ 0, तो 0.002। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है। ये है 0.02, ये है 0.002, तो ये तो AP ही नहीं है। ठीक है, ये तो AP ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 7th पार्ट की तरफ। तो बेटे पहले तो AP चेक कर लेते हैं। a2 माइनस a1 यानी -4 माइनस 0, तो ये तो -4 ही हो गया, और ये है -8 माइनस -4, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, -8 माइनस -4, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और -8 + 4 हो गया -4। तो क्या ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है, तो हम कह सकते हैं कि a3 माइनस a2 और a2 माइनस a1 सेम है कि नहीं। तो दी गई सीक्वेंस AP है, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया -4। अब बेटे कॉमन डिफरेंस आ गया, तो कैसे हम पांचवी टर्म निकालेंगे। देखिए कॉमन सेंस, फिर से वही बात, नॉलेज वाली बात, चौथी टर्म में बस आपको D ऐड कर देना है तो पांचवी टर्म आ जाएगी। तो -12 में जब आप -4 ऐड कर देंगे तो पांचवी टर्म कितनी आएगी, -16 आ जाएगी, है ना। और फिर अगली टर्म 6 टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे, पांचवी टर्म में यानी पीछे वाली टर्म में फिर से -4 ऐड कर देंगे, तो -16 -4 -20। और फिर 7th टर्म निकालनी है, तो आप -20 में -4 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा -24। यानी कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज बात यह है कि कोई भी टर्म निकालनी है तो पीछे वाली टर्म में बस D जोड़ते जाइए। A5 निकालना है तो A4 में D ऐड करिए, A6 निकालना है तो A5 में D ऐड करिए, A7 निकालना है तो A6 में D ऐड करिए। ठीक है, तो इतना आसान काम है, एक ही बात को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। 8th पार्ट देखिए, ये है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब देखिए क्या ये एक AP है,
हाँ जी, ये एक AP है, बस इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। याद कीजिए पिछले वीडियो में ही बताया था, जब सारी टर्म सेम 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 हो तो उनका कॉमन डिफरेंस 0 होगा, पर वो एक AP मानी जाएगी। ठीक है, और वैसे ही आप देखिए A2 माइनस A1 यानी माइनस हाफ में माइनस किया, सेकेंड टर्म में माइनस हाफ में माइनस किया फर्स्ट टर्म माइनस हाफ, तो नेगेटिव नेगेटिव कट के कितना हो गया पॉजिटिव, और माइनस हाफ प्लस हाफ कट के हो जाएगा 0, तो 0 ही आएगा डिफरेंस। ऐसे ही A3 यानी कि इसमें जब A2 माइनस करेंगे, माइनस हाफ माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, फिर से वही सब होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कटा पॉजिटिव, और माइनस हाफ प्लस हाफ कट के आ जाएगा 0। तो A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों 0 हैं, यानी कॉमन डिफरेंस 0 है। तो कॉमन डिफरेंस जब 0 होता है तो सारी टर्म्स ही सेम आती हैं। तो कोई कहे पांचवी टर्म क्या है, तो पांचवी टर्म होगी चौथी टर्म यानी कि माइनस हाफ प्लस डी, और डी कितना आया, डी तो 0 है, तो माइनस हाफ प्लस 0 यानी कि माइनस हाफ ही आ जाएगी अगली टर्म। ऐसे उसकी अगली टर्म भी माइनस हाफ प्लस 0 माइनस हाफ ही आ जाएगी। बोलो ये बात समझ में आ गई आपको? तो कुछ भी नहीं था उसमें इतना स्पेशल। अब 9th पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो AP है ही नहीं। 10th पार्ट देख लीजिएगा अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो। 3 - 1 2 है, 9 - 3 6 है, दोनों इक्वल नहीं है तो AP है ही नहीं। अगला देखते हैं 10th पार्ट, A 2A 3A 4A। तो सेकेंड टर्म 2A है बेटे और फर्स्ट टर्म A है, तो अगर मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करूं यानी 2A माइनस A, तो आप खुद सोचिए 2x माइनस x होता है ना, 2A माइनस A हो जाएगा। 2 A थे उसमें से A के माइनस किया तो A के बच गया, इसलिए A2 माइनस A1 हो गया A। ऐसे ही A3 माइनस A2 यानी 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A, 3A में से 2A माइनस कर दिए तो A बचा A। ठीक है, तो दोनों इक्वल हैं यानी A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 दोनों इक्वल हैं, तो D आपका A आ जाएगा। राइट, तो आप कहेंगे हमारा जो इस केस में D आया है वो आया है A। अब पांचवी टर्म कैसे निकालोगे, 4 टर्म तो दी है, पांचवी टर्म कैसे निकालोगे, तो जो चौथी टर्म है 4A, उसमें प्लस कर देंगे D। तो चौथी टर्म में जब D प्लस कर दोगे तो पांचवी टर्म आ जाएगी, पांचवी टर्म आ गई 5A। ऐसे उसमें फिर A ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, उसमें A ऐड करेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी, मतलब D ऐड करते जाना है ना। और D A है तो 5A में जब A ऐड करेंगे तो 6A आएगा, 6A में जब एक A और ऐड करेंगे तो 7A आ जाएगा। ठीक है ना। और वैसे भी देखिए कितना अच्छा चल रहा था, 1A 2A 3A 4A, मतलब एक एक के गैप पे बढ़ रहा है, तो आप बता सकते हैं 4 के बाद 5A 6A 7A, तो इतना ईजी है। ओके, 11th पार्ट देखते हैं। तो क्या ये एक AP है, ये एक AP ही नहीं है पहली बात तो, ये एक्चुअली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जो 11th क्लास में आएगा। तो इसमें क्या है देखिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी A² माइनस A करेंगे, तो उसमें अगर आप A कॉमन ले लें तो यहाँ पर एक A बचेगा, A² में से A कॉमन लेंगे तो एक A यहाँ पर बच जाएगा, ये देखिए, और ये A कॉमन लिया, ये बाहर ही चला गया तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बच गया, तो जब A कॉमन लिया तो यहाँ पर एक A और यहाँ 1 बचा, A माइनस 1। ऐसे ही थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कीजिए ज़रा, A3 माइनस A², तो दोनों में A² कॉमन आ रहा है तो A² कॉमन लिया, A³ में से A² बाहर गया तो यहाँ पर एक A बच गया, और ये A² बाहर गया तो यहाँ पर 1 बच गया। तो आप देखिए क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें A आता है और इसमें A² है, तो दोनों इक्वल नहीं हैं। तो दोनों इक्वल नहीं है तो ये AP ही नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। कितने पार्ट रह गए जल्दी से देखते हैं। तो अभी हमारे रह गए 12, 13, 14, 15, ये पार्ट रह गए हैं हमारे। तो 12th पार्ट देखते हैं। तो बेटे √2 है, फिर √8 है, √18 है, √32 है। क्या ये AP है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। देखिए √8 क्या होता है, √8 होता है 2√2, √8 होता है 2√2। ठीक है, तो क्यों होता है 2√2? 8 क्या होता है 2, 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, यही होता है 8, 2 to the 4 to the 8। और अगर इसको आप रूट में रखोगे तो क्या होगा, ये 2 बार जो 2 आए तो बाहर चला जाएगा, और जो सिंगल 2 बचा है अंदर वो रह जाएगा, तो √8 होता है 2√2। ठीक है, तो A2 माइनस A1 करेंगे यानी कि 2√2 माइनस √2 करेंगे, तो 2√2 में से एक √2 माइनस कर रहे हो, 2√2 में से एक √2 माइनस करेंगे तो एक ही जो √2 बचेगा,
तो 2√2 माइनस 1√2 इज 1√2, एक ही √2 बच गया। समझ आया? अब बात करते हैं A3 की। तो ये A3 है √18, 18 को कैसे लिखेंगे? 18 को लिखेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 हो गया, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, और ये रूट के अंदर है, तो जो ये 2 बार 3 आया है ये तो रूट के बाहर आ जाएगा, और ये √2 यानी कि √18 3√2 होता है। तो अब √18 की जगह हमने लिखा 3√2, और 3√2 माइनस 2√2, क्योंकि √8 तो 2√2 था, तो 3√2 हैं, उसमें से 2√2 माइनस कर देंगे तो 1√2 बचेगा, तो आंसर आएगा 1√2। तो आपने ये सीखा कि A2 माइनस A1 भी √2 आया और A3 माइनस A2 भी √2 आया, दोनों ही √2 हैं, तो यानी कि ये AP है। सही है, क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो इसका कॉमन डिफरेंस D कितना होगा? कोई आपसे पूछे इसका D कितना है, तो जी जो डिफरेंस आया दोनों केस में वही हमारा D होता है, तो D हमारा है √2। ओके, अब आगे की टर्म बताते हैं। तो पांचवी टर्म क्या होगी? अच्छा, ये √32 क्या है? √32 देखो, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, यही तो होगा 32, और इसका रूट करना है। तो ये जो 2 बार 4 आया ये तो बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा ये। तो आप देखिए, ये था 1√2, ये 2√2, ये 3√2, ये 4√2। आप खुद ही गैस कीजिए अगला क्या होगा? अगला होगा 5√2, फिर अगला क्या होगा 6√2, फिर अगला क्या होगा 7√2। तो इतना आसान होता है। और वो करना कैसे? वो करना ऐसे कि आप कहोगे देखो चौथी टर्म जो थी वो थी 4√2, उसमें √2 ऐड कर दो, क्योंकि D √2 है ना। अब पीछे वाली टर्म में जब D ऐड करेंगे तभी तो आगे की टर्म मिलेगी। तो पीछे वाली टर्म में 4√2, उसमें √2 ऐड कर दिया, तो 4√2 प्लस √2 कितने हो गए? 5√2। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 5√2। और इसको अगर इस प्रकार लिखना है तो आप क्या करेंगे? इस 5 को रूट के अंदर भेज देंगे। तो रूट के अंदर जब ये जाएगा तो ये 5² बन जाएगा, यानी 25। कोई भी नंबर जब रूट के अंदर एंटर करता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है। तो 5² जा 25 और 25 2 जा 50, तो √50। अगर मुझे छठी टर्म निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? जो पांचवी टर्म थी, पांचवी टर्म कौन सी थी? 5√2, उसमें √2 ऐड कर दूंगा। तो 5√2 में √2 ऐड करेंगे तो 6√2 हो जाएंगे, 6√2। और फिर से अगर उसे इस फॉर्म में लिखना है, वैसे ज़रूरी नहीं है ऐसे लिखना, तो क्या करेंगे? 6 को रूट के अंदर भेजेंगे, 6 अंदर जाकर बन जाएगा 6 का स्क्वायर यानी कि 36, और अंदर पहले से ही 2 है, तो 36 2 जा कितना हो जाएगा अंदर? 72, तो ये हो जाएगा √72। अब 7th टर्म निकालनी है तो क्या करेंगे? जो 6th टर्म आई थी 6√2, उसमें एक √2 ऐड कर देंगे, D ऐड कर देंगे, तो 6√2 प्लस √2 हो जाएगा 7√2। और अगर इसको इतना एक्सपेंड कर ऐसे लिखना है और रूट के अंदर सब कुछ भेजना है तो 7 को रूट के अंदर भेजेंगे, और 7 रूट के अंदर जाके बन जाएगा 49, सॉरी 7 का स्क्वायर 49, और अंदर पहले से ही 2 है, तो 49 2 जा 98। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको √8 को 2√2, √18 को 3√2, √32 को 4√2 ऐसे लिखना है, तो वो क्वेश्चन आपको इजी लगेगा करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 13th पार्ट पे। √3, √6, √9, √12। ओके, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म √6 माइनस √3। अब 6 तो 3 2 जा 6 होता है, उसको ऐसे कॉमन लेके जैसे हमने पहले किया था नहीं लिख सकते हैं, तो A2 माइनस A1 हो गया √6 माइनस √3। A3 माइनस A2 यानी √9 माइनस √6। तो आपने देखा कि √9 3 होता है, 3 माइनस √6। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, ये आ रहा है √6 माइनस √3, ये आ रहा है 3 माइनस √6। दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये AP नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14th पार्ट पे। 1 स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, 3 स्क्वायर होता है 9, 5 स्क्वायर होता है 25, और 7 स्क्वायर होता है 49। तो ये 4 टर्म्स यहाँ पर दी हुई हैं, स्क्वायर स्क्वायर करके लिखा हुआ था। हम चेक करते हैं क्या ये AP है या नहीं। तो सेकेंड टर्म 9 माइनस फर्स्ट टर्म 1, 9 माइनस 1 8 आ गया, और थर्ड टर्म यानी कि 25 माइनस 9 वो 16 आ गया। क्या ये दोनों इक्वल हैं? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 क्या ये इक्वल हैं? नहीं, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये AP भी नहीं है। तो इसमें आपको बस इतना लिखना है कि ये AP नहीं है। अब
देखते कितने पार्ट बचे हैं, सिर्फ एक पार्ट बचा है, 15 पार्ट, लास्ट पार्ट। तो 1 स्क्वायर हो गया 1, 5 स्क्वायर हो गया 25, 7 स्क्वायर हो गया 49, और ठीक है, और ये लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 73। ओके चलो, तो क्या ये एक एपी है, चेक करते हैं। 25 माइनस 1 इज 24, तो ये तो 24 आ गया, और 7 स्क्वायर 49 माइनस 5 स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 24 आ गया, यानी सेकंड माइनस फर्स्ट भी 24 है और थर्ड माइनस सेकंड भी 24 है, यानी कि ये एक एपी है। और जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है 24 का। तो हम कह सकते हैं कि डी की वैल्यू है 24, ठीक है ना, डिफरेंस 24 है। अब मुझे पांचवी टर्म निकालनी है, यहाँ वाली टर्म। तो अभी तक की हमारी नॉलेज कहती है कि चौथी टर्म यानी 73 में 24 ऐड कर दीजिए, आपको पांचवी टर्म मिल जाएगी, है ना। तो 73 प्लस 24 हो जाएगा 97। तो ये आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, ठीक। ओके, और फिर आपको अगली टर्म चाहिए, तो 97 में यानी कि पांचवी टर्म में फिर 24 ऐड करेंगे तो छठी टर्म मिल जाएगी, और फिर छठी टर्म में 24 ऐड करेंगे तो सातवीं टर्म भी मिल जाएगी। ज़्यादा कोई इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। एक टर्म में दूसरी टर्म, एक टर्म में डी ऐड करिए, फिर दोबारा डी ऐड करिए, फिर दोबारा डी ऐड करिए, ऐसे डी ऐड करते जाइए, आपको नेक्स्ट टर्म सारी की सारी मिल जाती हैं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे।